कल पेपर है यार। और भी ये बताओ, फटाफट सर से पूछते हैं यार कॉल करके कि यार न्यूमेरिकल किस तरह का आएगा और न्यूमेरिकल कितना आएगा। अगर कहीं नहीं यार न्यूमेरिकल ज़्यादा आ गया तो मेरी तो वाट लग जाएगी यार, सवाल में बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं सही बता रहा हूँ यार, सही में बहुत डर लग रहा है यार। तो अब कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं होती हैं बच्चों के साथ, मैं बता रहा हूँ। और ये बच्चे कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल से इतना डरते हैं, प्रॉब्लम से इतना डरते हैं। लेकिन आपको पहले ये बताता हूँ कि जो चैप्टर आप पढ़ पढ़ रहे हो, जिसके लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उस चैप्टर के बारे में एक बात समझिए। उस चैप्टर को जिस ऑथर ने लिखा है या जिस ऑथर की बुक है, वो जब पहला चैप्टर की अगर बात करूँ, तो अगर पहला चैप्टर लिखा है तो ऑथर क्या चाहता है कि ये मेरे थ्योरी को पढ़े, और थ्योरी को पढ़ने के बाद थ्योरी पूरी नहीं समझ में आती है तो वो देता है पीछे प्रॉब्लम, कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद से थ्योरी को अच्छे से आप समझने लगेंगे। यही उद्देश्य होता है। अब कहीं ना कहीं थ्योरी को जब आप अच्छे से समझने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ऑथर को हुआ कि हाँ, इसने मेहनत किया और मेरे थ्योरी को अच्छे से समझ लिया। इन द सेम वे इस बात को समझना है कि जब भी आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई करते समय अगर 2 घंटे की स्टडी कर रहे हो, मान लें केमिस्ट्री का, तो आपका लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए न्यूमेरिकल का टाइम, और बचा हुआ टाइम होना चाहिए थ्योरी का। लेकिन हम तो एकदम उल्टा करते हैं भाई, है कि नहीं बोलो? हम उल्टा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इजी काम है ना। हम अपने ब्रेन को थोड़ा आराम पे रखते हैं एकदम। न्यूमेरिकल, अरे यार न्यूमेरिकल अभी नहीं सॉल्व करेंगे, कल करेंगे यार, मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा मन करेगा तो करेंगे, अभी नहीं। क्यों? भागने लगते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, होता ही नहीं है, भागने लगते हैं। बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको हैबिट का पार्ट बनाना चाहिए। हैबिट का पार्ट कैसे बना सकते हैं, ये सोचते हैं, बताइए कैसे बना सकते हैं? इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कैसा तरीका है कि हैबिट का पार्ट बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा कि आप न्यूमेरिकल डेली बेसिस पे, जब भी आप कहेंगे कि 2 घंटे के लिए केमिस्ट्री सॉल्व करना बैठते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप फिक्स कर लें कि 20 मिनट्स मैं न्यूमेरिकल करूँगा ही, उसके बाद से रिमेनिंग टाइम में थियरी करूँगा। एंड इफ़ यू कीप इट डूइंग फॉर 10 to 12 days, यू विल फाइंड दैट कि 20 मिनट जो न्यूमेरिकल करते थे, अब वो आप लगभग 1 घंटे न्यूमेरिकल करने लगे हो, अब आपको मज़ा आने लगा। इसके लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको बिगनिंग से शुरू करनी होगी, बीच से नहीं शुरू करनी होगी। ठीक है? शुरुआत से शुरू करोगे तो न्यूमेरिकल की स्पीड बहुत तेज़ी से 10 दिन के अंदर बढ़ जाती है। अगर 10 डेज़ के अंदर आपका न्यूमेरिकल करने की स्पीड बढ़ती है, जस्ट राइट मी डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड इट विल हैपन। आज मेरी बात सुनिए, यू ट्राइड, ये हैपन होता है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, दिस इज़ द रिजल्ट यू विल गेट विद इन 10 डेज। तो मैं ये चाहता हूँ आप मेरे साथ इस काम को करें, अपने लिए करें, और मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। एंड द नेक्स्ट थिंग, एजुकेशन में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड होना चाहिए आपका, वो बहुत कैजुअल होना चाहिए। कभी भी प्रॉब्लम आ गया, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व इट। एजुकेशन का ये उद्देश्य है, थियरी केवल पढ़ना उद्देश्य नहीं है। कैजुअल कैसे हो गए? जब न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय ये मत सोचो कि यार ये न्यूमेरिकल मेरे को सॉल्व ही करना है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है तो मालूम है क्या सोचते हो? यार न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब मालूम है क्या है? मैं गधा हूँ, मेरे को इतना नहीं आता। नहीं भाई, पर्सनली न्यूमेरिकल को नहीं लेना चाहिए। न्यूमेरिकल को पर्सनली लोगे तो आप कहीं ना कहीं उसे कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका है, बस सॉल्व करो, बस सॉल्व हो या ना हो, सॉल्व करने की आदत डाल लो। किसी कैसे भी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, जस्ट हिट इट फ्रॉम मेनी साइड, and slowly you will enjoy doing it. And once you start enjoy doing it, you become expert in that topic. Start doing, within a month you will be able to feel कि यार मेरे को मज़ा आ रहा है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है? थर्ड थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, and this will really change you and your result twofolds within 3 months. So I tell you the third thing is what? Just find one challenging hour, 1 hour for challenging questions, brainstorming questions. आपको करना क्या है? बैठना है और 1 घंटे आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन करने हैं। ओलंपियाड्स का न्यूमेरिकल ले सकते हो, या कहीं ना कहीं आप किसी भी टॉप टायर एग्ज़ाम का न्यूमेरिकल उठा के रख सकते हो। एंड यू नीड नॉट टू सॉल्व hundreds of question, you have to solve some question, understand the principle behind the question,
कि एक बार सॉल्व कर लिया, दोबारा सॉल्व करो तो सॉल्व हो जाए। ये नहीं कि बस सोल्यूशन से थोड़ा हिंट लेके और ट्राई कर लिया, नहीं। उसे इस तरीके से हिट करो और उसे सॉल्व करो कि आप आत्मसात भी कर सको, उस चीज़ को दिमाग में बिठा भी सको कि मैं इस तरह से सोच के सॉल्व किया हूँ, इस स्टेप से सोच के सॉल्व किया हूँ, इसका वजह ये है। तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व इस तरीके से करिए, यानी अपने मन से करिए, सीधी बात, कि लंबे समय के बाद भी दोबारा न्यूमेरिकल देखते हो तो यू बिकम क्लियर कि यार ये न्यूमेरिकल तो एक दिन सॉल्व किया था यार, मुझे याद है। वो बात होनी चाहिए। ये नहीं 10 दिन हो गया यार न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो आपको मालूम ही नहीं है। आप बस हिंट देखे और हिंट से शुरुआत करी, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, और जो ऑथर का पूरा उद्देश्य है न्यूमेरिकल देने का वो पूरा ही नहीं हुआ। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब कीप योर ब्रेन एट वर्क। और जिस दिन आप अपने ब्रेन को काम पे रख दोगे ना, ब्रेन में इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा, आपके सोचने के तरीके में, आपके सॉल्व करने के तरीके में, आपको ट्राई करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट होगा। एंड आई बेट विद इन 3 months यू विल फाइंड 2 folds रिटर्न। मेरे इतनी ही बात का एक प्रैक्टिकल मीनिंग है, बिकॉज दिस इज डन प्रैक्टिकली एंड इट विल चेंज यू like you have never thought about it. So let us do the practical things. I know many of you may be watching, but one or two will do, and if he does, he will surely come after 3 months and write in my comment box. I will wait for you for that also. So let us be with me, learn inventive method of study, and crack your top tier exams very easily.